बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टेशन है राइट लेटेस्ट एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई स्केड्यूल लिखना है। तो इसमें जो कंप्लीट ईपीआई स्केड्यूल है ना ये आएगा। इसमें ऐसे कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, याद किया होगा सब ने। नेक्स्ट वन इज़, अच्छा इसकी की में देख लेते हैं उन्होंने आंसर कैसे दिया हुआ है। एट बर्थ उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है BCG प्लस OPV, मतलब आपने उसका वो रूट और बाकी सारा नहीं लिखना, सिर्फ कौन सी वैक्सीनेशन देनी वो लिखनी है। फिर एट 6 वीक्स होती है, फिर 10, 14, 9 मंथ्स, 15 मंथ्स। तो उसमें OPV 1, पेंटा 1 और साथ रोटा 1 होती है। इन्होंने सारी नहीं लिखी हुई, इन्होंने दो लिखी हुई, हमने सारी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अभी फ्रूट बनाया हुआ है और पूछा हुआ है कि राइट द मेजर वाइटामिन प्रेजेंट इन दिस फूड आइटम एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स डेली रिक्वायरमेंट। अच्छा ये पिक्चर थोड़ी सी बल्कि काफ़ी ही ख़राब है, लेकिन पता चल रहा है कि कोई सिट्रस फ्रूट है। ऑरेंज हो सकता है या लेमन हो सकता है, ऑरेंज लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना उनके अंदर विटामिन C होता है, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन C। और व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस विटामिन, डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है। डेली रिक्वायरमेंट विटामिन C की क्या है, 40 से 50 mg। डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्कर्वी हो रही है और साथ स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स एंड डिलेड वुंड हीलिंग एंड एनीमिया। इसके साथ ही हम थोड़े से और भी कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स जो सेम। विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया, ड्राई आई एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये आया हुआ स्टेशन में। उसके बाद जो विटामिन B1 है उससे बेरी होती है, ये वाला आया हुआ है। विटामिन A वाला आया हुआ है स्टेशन में, इसमें बाइटॉट स्पॉट्स बनने होते हैं, ज़ीरोफ्थैल्मिया, ड्राई आई होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ये जो भी आया हुआ था क्या था, विटामिन C से स्कर्वी होती है, स्कर्वी में गम्स ब्लीड करते हैं और फॉलिकुलर हेमरेज होता है। वही हमने बाजू यहाँ पे की थी कि स्वोलन गम्स होंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स होगी, डिलेड वुंड हीलिंग एंड एनीमिया। उसके बाद विटामिन B3 से होता है प्लेग्रा, इसमें 4 Ds याद रखने होते हैं, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया एंड डेथ। स्वीयर केस में हो सकती है, इसमें नेकलेस पैटर्न बनता होता है वो बॉडी पे। और अच्छा ये बाकी सारे हैं, विटामिन B1 से बेरी B2 से A राइबोफ्लेरिएसिस, B5 से बर्निंग फीट सिंड्रोम, 7 से डर्माटाइटिस, 12 से गैलोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा इनमें से जो आया हुआ है हमसे वही कर लेते हैं। विटामिन C से स्कर्वी आया हुआ और विटामिन A ज़ीरोफ्थैल्मिया और ड्राई आया। अभी तक जितने स्टेशन हैं उनमें नहीं आया हुआ विटामिन में से, और कोई अगर आता है तो फिर हम बाकी तब कर लेते हैं। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट विटामिन C की है 40 से 50, ठीक है। 40 से 50 कैसे याद रख सकते हैं कि जो जूस का ग्लास होता है वो तकरीबन 40 से 50 रुपए का आता होता था, अब नहीं आता, तो उससे वो 40 से 50 रुपीज़ से याद कर लें कि विटामिन C इज़ 40 to 50 मिलीग्राम डेली रिक्वायर्ड, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट उसकी 40 से 50 मिलीग्राम है। डेफिशिएंसी से स्कर्वी होगी, स्वोलन गम्स या ब्लीडिंग गम्स होंगे, डिलेड वुंड हीलिंग एंड एनीमिया। नेक्स्ट इज़ दिस वन, ये पिक्चर। अब ना इसमें यहाँ पे लंग्स का एक्सरे दिखाया हुआ है, चेस्ट एक्सरे, और ये फिंगर्स हैं जिसमें हुई हुई है आगे स्वेलिंग सी हुई हुई, क्लबिंग हुई हुई है। चेस्ट एक्सरे में ना ये वो नीमोकोनियोसिस के चैप्टर से होना है। अ पेशेंट फ्रॉम शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट्स टू मेडिकल OPD ऑफ हॉस्पिटल विद कंप्लेंट्स ऑफ डिस्पनिया, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स एंड साइनोसिस। अब उसका शिप भी बता दिया कि शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से, फिर क्लबिंग ऑफ फिंगर और साइनोसिस, तो ये सारे होते हैं उसके एस्बेस्टोसिस के। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स इज़ द मेन फीचर ऑफ एस्बेस्टोसिस, और इसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है चेस्ट एक्सरे, तो मैं एक्सरे तो नज़र नहीं आ रहा। सिलिकोसिस में होती है स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस ऑन द एक्सरे, और एस्बेस्टोसिस में होती है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। और क्लबिंग ऑफ फिंगर पता चल रहा है, अगर ना भी पिक्चर से पता चल रहा हो तो इस सिनेरियो से पता चल रहा है कि एस्बेस्टोसिस है। लाइक डायग्नोसिस और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, जो हमने सारी नीमोकोनियोसिस वाले चैप्टर में पास्ट क्वेश्चन भी उसका आया हुआ था कि कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो वो सब में सेम ही होती थी। लाइक कोई भी लंग डिजीज़ आ जाए, नीमोकोनियोसिस मतलब किसी भी टाइप का आ जाए, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस आ जाए, कोई भी आ जाए, उसमें ये सेम प्रिवेंटिव मेजर्स लिखनी है हमने। सबसे पहले तो हम सब्सटीट्यूशन करते होते हैं, उसके अलावा हमने ना जो जहाँ पे वो डस्ट प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने कंट्रोल करना है, लोकली कंट्रोल करना है, रिगरस डस्ट कंट्रोल है। फिर हमने पीरियोडिक एग्जामिनेशन करना होता है वर्कर्स का, उनकी बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है, उनका क्लिनिकली उनका एक्सरे करेंगे, उनके जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑन एंड ऑफ करना होता है हमने उसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यू करनी होती है।
और साथ हमने ना सेफ़ टाइप ऑफ एस्बेस्टोस यूज़ कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को ना कोई भी और आ जाएगा, अगर सिलिकोसिस है तो हमने उसको देखें कि हम इसको अच्छी सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेफ़ टाइप ऑफ एस्बेस्टोस यूज़ करना है और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर इंसुलेंट, ग्लास फाइबर्स, मिनरल वूल, यानी हमने जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी लेस हार्मफुल से। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने ना लिमिटेशन करनी थी, जहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे डस्ट प्रोड्यूस हो रही है, हमने उसको ना एक कन्फाइंड एरिया में रखना है और बाकी जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं ना वहाँ पे वो इतने ज़्यादा एक्सपोज ना हो उससे। जिस एरिया में हो रही है उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वहाँ से जो सा डिस्चार्ज है और जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उसको इस तरह से हम मैनेज करें उस इन्वायरमेंट को कि वो कम से कम नुकसान दें और वो इन कॉन्टेक्ट ना आए टू द वर्कर्स। और जो वर्कर्स वहाँ पे हैं उनको फिर भी कुछ अमाउंट में थोड़ी ज़्यादा उनको फेस करनी पड़ती है, उसकी डस्ट फेस करनी पड़ती है। तो हमने उनका ऑन एंड ऑफ एग्जामिनेशन कराना ताकि हम उनको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस से बचा सकें। नेक्स्ट इज़ दिस वन, carefully examine the given graph and answer the following questions. Counsel a woman on the use of safe period as a method of contraception. अच्छा, ये इंटरेक्टिव स्टेशन है, तो इंटरेक्टिव स्टेशन हम बाद में कर लेते हैं या फिर अभी कर लें साथ, जैसे इंटरेक्टिव स्टेशन बाकी किए थे इसमें भी ऐसे ही आएगा कि आपने सबसे पहले उसको कहना है कि जैसे इंट्रो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है, मैं आपको कुछ मालूमात या फिर आगे ही फराहम करना चाहूँगी रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसको उर्दू में पता नहीं अब क्या कहते हैं, वैसे हमने प्रेफर करना होता है कि इसको हम उर्दू में करें। उसमें इसकी की मैं बता रही हूँ, बाकी आपने जैसे पहले सारे स्टेशंस किए हैं वैसे ही इसका लेआउट चलेगा, आपने उर्दू में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना होता है। आपने सिर्फ बताना क्या है कि जो सेफ पीरियड एज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, सेफ पीरियड से मुराद है कि जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें कौन से डेज़ हैं जिसमें इंटरकोर्स करने से फर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कम है, फर्टिलिटी के नहीं सॉरी प्रेगनेंसी के चांसेस कम है, तो आप उसको ना सेफ पीरियड बताना चाह रहे होते हैं, तो आपने उसके मतलब गाइड करना है। उसमें कि शॉर्टेस्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -18, जो उनका आपने उनको बताना है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से आपने माइनस करना है 18, तो आपका फर्स्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर लॉन्गेस्ट साइकिल में से आप माइनस करें 10, तो लास्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड आ जाएगा। इससे एक रेंज निकल आएगी, जो रेंज है ना हमें वो चाहिए और उस रेंज से आपने वैसे बताना है, अवॉइड करना है 8 से 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी किस्म का इंटरकोर्स से या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से अवॉइड करना है ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस कम से कम हों। इसको मैं नोट्स से दिखा देती हूँ, जो बीड्स अपीयरेंस की होती है, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस, उसमें हम बता रहे होते हैं कि ये इसमें भी ना ऐसे होता है कि ब्राउन बीड्स होते हैं, डार्क ब्राउन है, वाइट है, और एक मूवेबल रबर बैंड होता है, रेड बीड्स होते हैं। रेड बीड शोज़ द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, और उसके बाद ब्राउन बीड्स ने बताना है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी इज़ अनलाइकली, वाइट बीड्स ने बताना है कि प्रेगनेंसी इज़ मोस्ट लाइकली। तो जो मोस्ट लाइकली जो है, जो डेज़ हैं, उसमें आपने उसको बेसिकली काउंसिल करना होता है, गाइड करना होता है कि उसमें किसी भी किस्म के अनप्रोटेक्टेड सेक्स से या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से आपने अवॉइड करना है इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेगनेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम।